आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत की गोद में, जहां महादेव ध्यान में लीन रहते थे, एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में पवन नाम का एक युवक रहता था, जो बहुत मेहनती था, पर उसका मन हमेशा अशांत रहता था। वह हर चीज में पूर्णता, परफेक्शन चाहता था और अपने जीवन के छोटे मोटे दुखों से भी जल्दी विचलित हो जाता था। पवन ने सुना था कि महादेव अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और वह अपनी शांति की तलाश में हर रोज एक बड़े चिकने पत्थर पर बैठकर महादेव का ध्यान करने लगा। एक दिन जब वह ध्यान में बैठा था तो उसे महसूस हुआ कि पत्थर कांप रहा है। उसने आंखें खोली और देखा कि पत्थर के ठीक बगल में एक छोटा सा सूखा पौधा उगाया है। पवन ने सोचा कि पत्थर हिलने की आवाज उसी पौधे के उगने की थी। उसे अजीब लगा कि एक छोटा सा पौधा भी उसे विचलित कर सकता है। उस रात महादेव एक साधारण चरवाहे के वेश में पवन के पास आए। चरवाहे ने पवन से पूछा, बेटा, तुम यहाँ हर दिन क्यों बैठते हो? पवन ने उत्तर दिया, मैं महादेव का ध्यान करता हूँ और शांति चाहता हूँ, पर मेरा मन कभी शांत नहीं होता। मैं अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाता हूँ, जैसे आज एक छोटे से पौधे के उगने की आवाज से मेरा ध्यान भंग हो गया। चरवाहे ने हंसते हुए कहा, जिस पत्थर पर तुम बैठे हो वो तुम्हें क्या सिखा रहा है? पवन ने पत्थर को देखा और बोला, ये पत्थर शांत और स्थिर है, मुझे भी ऐसा ही होना चाहिए। चरवाहे ने एक छोटी सी कुदाल ली और धीरे से उस पत्थर के कोने पर मारा। पत्थर से एक छोटी सी चिंगारी निकली और थोड़ी सी धूल उड़ गई। क्या तुम शांत और स्थिर हो? चरवाहे ने पवन से पूछा। हाँ, पवन ने उत्तर दिया। तो क्या इस चोट से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा? चरवाहे ने पूछा। पवन असमंजस में पड़ गया। चरवाहे ने आगे कहा, बेटा, ये पत्थर हजारों सालों से यहाँ है। इसने असंख्य तूफानों को झेला है, बारिश की बूंदों को सहा है, सूर्य की तपती गर्मी को भोगा है और कई पौधों को अपने ऊपर उगते और मरते देखा है। ये शांत इसलिए नहीं है कि इसे चोट नहीं लगती, बल्कि इसलिए शांत है क्योंकि यह चोट को स्वीकार करता है। यह अपने मूल स्वरूप को नहीं छोड़ता। चरवाहे ने पवन की ओर देखा और बोले, शांति का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं नहीं होंगी। शांति का मतलब है कि तुम उन समस्याओं के बीच भी अपने मूल स्वरूप, अपने आत्मा में स्थिर रहो। जो पौधा तुम्हारे पास उगा वह जीवन का प्रतीक था। जीवन की छोटी छोटी घटनाएं तुम्हें विचलित करेगी, पर तुम्हें इस पत्थर की तरह स्थिर रहना सीखना होगा। पवन को तुरंत ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने चरवाहे के रूप में महादेव को पहचान लिया और उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। पवन ने अगले दिन से पत्थर पर बैठना छोड़ दिया। वह गांव के लोगों की मदद करने लगा, पर उसके मन में अब शांति थी। वह समझ गया था कि असली शांति बाहर की स्थिरता में नहीं, बल्कि मन की भीतरी स्वीकार्यता और स्थिरता में है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करना ही सच्ची शांति और स्थिरता की ओर पहला कदम है। महादेव से ज्ञान प्राप्त करने के बाद पवन का जीवन बदल गया। वह पहले की तरह शांत और स्थिर रहने लगा, ठीक उसी चिकने पत्थर की तरह जिसने उसे धैर्य सिखाया था। अब गांव में कोई भी आपदा आती या किसी के घर कोई विपत्ति पड़ती तो लोग शांत सलाह के लिए पवन के पास आते थे। पवन अपने नए ज्ञान का उपयोग करके सबकी सहायता करता था। गांव के लोगों ने उसके इस परिवर्तन को महादेव का चमत्कार माना और उससे शांत पवन कहकर बुलाने लगे। लेकिन जैसे जैसे उसकी ख्याति बढ़ी, उसके भीतर एक नई भावना ने धीरे धीरे जड़ पकड़नी शुरू कर दी। वह था सूक्ष्म अहंकार। पवन ने मन ही मन सोचना शुरू कर दिया, मैंने महादेव के रहस्य को जान लिया है। मैं ही वह हूँ जिसने ज्ञान के सार को समझा। बाकी सब लोग अभी भी अज्ञानता में जी रहे हैं। अब जब वह लोगों को सलाह देता तो उसकी आवाज में विनम्रता की जगह अधिकार और श्रेष्ठता का भाव होता। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। शांत पवन ने सबको धैर्य रखने को कहा, पर उसके मन में यह विचार आया कि सिर्फ उसका ज्ञान ही इस समस्या को सुलझा सकता है, बाकियों का नहीं। ठीक उसी समय एक गरीब किसान जिसका नाम निशान था, अपनी सारी जमा पूंजी लेकर कैलाश की यात्रा पर निकला। वह महादेव से प्रार्थना करने गया था कि गांव में वर्षा हो जाए। जब वह लौट रहा था तो कैलाश के पास उसी पुराने चिकने पत्थर के पास उसने एक टूटा हुआ दीपक देखा।
निशान ने सोचा, ये दीपक जरूर किसी भक्त का होगा। मुझे इसे ठीक करके इसमें तेल डालकर जलाना चाहिए ताकि यह अंधेरे में भटकने वालों को राह दिखा सके। उसने अपनी गठरी खोली, उसमें से थोड़ा सा घी निकाला, टूटे दीपक को साफ किया और उसे पत्थर के पास रखकर जला दिया। गांव पहुंचने पर निशान ने शांत पवन को सारी बात बताई। शांत पवन ने उपहास के भाव से कहा, तुमने क्या मूर्खता की निशान? उस पत्थर के पास दीपक जलाने से क्या होगा? मैंने स्वयं महादेव से ज्ञान प्राप्त किया है और मैं कहता हूँ कि इस सूखे का सामना केवल धैर्य और स्वीकृति से हो सकता है, न कि एक टूटे दीपक से। निशान ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे नहीं पता पवन भैया, मुझे तो बस लगा कि अंधेरे में छोटी सी रोशनी भी बहुत जरूरी होती है। दीपक तो जलता रहा, पर मैंने बस इतना किया कि अंधेरे में रोशनी की। उसी रात मूसलाधार वर्षा होने लगी। गांव में सूखे का अंत हो गया। शांत पवन स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि उसकी सारी स्थिरता और स्वीकृति व्यर्थ हो गई है, क्योंकि वर्षा तो निशान के एक छोटे से कर्म के कारण हुई थी। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। वह रात भर जागता रहा। अगले दिन शांत पवन उसी चिकने पत्थर के पास गया। उसने देखा कि पत्थर पर वह दीपक अब भी जल रहा था और उसकी लौ हवा के हर झोंके के बावजूद स्थिर थी। तभी उसे आकाशवाणी सुनाई दी, ग्रेटर देन पवन, तुमने पत्थर की स्थिरता तो सीखी, पर तुम दीपक की सेवा भूल गए। ज्ञान का अर्थ केवल स्वयं में स्थिर रहना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान की छोटी सी रोशनी से दूसरों के जीवन के अंधेरे को दूर करना भी है। तुमने अपने ज्ञान को अहंकार की तिजोरी में बंद कर लिया। निशान ने केवल सेवा भाव से एक टूटा दीपक जलाया और उस निस्वार्थ कर्म की छोटी सी ज्योति ही मेरी कृपा को गांव तक लाए। ग्रेटर देन, शांत पवन को अपनी गलती का बोध हुआ। वह समझ गया कि उसने ज्ञान को स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने का साधन बना लिया था, जबकि निशान ने उसे निस्वार्थ प्रेम और सेवा का माध्यम बनाया। उस दिन से शांत पवन ने न केवल पत्थर की स्थिरता को धारण किया, बल्कि दीपक की सेवा को भी अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उसने अहंकार को त्याग दिया और एक सच्चा सेवक बनकर गांव की सेवा करने लगा। और इस बार उसकी शांति सचमुच पूर्ण थी। कहानी का सार, सच्चा ज्ञान केवल आंतरिक स्थिरता, पत्थर नहीं है, बल्कि विनम्रता के साथ उस ज्ञान को कर्म दीपक की लौ में बदलकर दूसरों की सेवा करना भी है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।